बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक व्यूअर्स टू दी पाइथन बूट कैंप। ये इस बूट कैंप का सेकंड सेशन है और इसमें हम थोड़ा सा पाइथन का ओवरव्यू देखेंगे कि वाई पाइथन, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं, हम पाइथन ही क्यों सीखना चाहेंगे और उसकी वजह क्या है। कोई मोटिवेशन तो हो हमारे पास इसको सीखने की। और दूसरा बड़ा जो टॉपिक है वो ये है कि आपको इंस्टॉलेशन इसकी आनी चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये है कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में पता हो कि वो आप क्यों सीख रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उसका डेवलपर कौन है, किसने लैंग्वेज बनाई थी, और तीसरी जो चीज़ है वो टूल आपके पास आपके लैपटॉप्स के अंदर, आपके कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल्ड हो, ताकि आप जो फ्यूचर की लैब्स हैं वो बआसानी कर सकें। तो पाइथन जो लैंग्वेज है ये एक चैम्पियन था, मैं इसको चैम्पियन ही कहूँगा, वैन रॉसम इसने डेवलप की थी, बनाई थी 1991 में। और चैम्पियन इसको कहने का मकसद ये है कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे एक्सटेंसिवली ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर्स की जो ज़ुबान है वो है पाइथन। और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है हर एक इंडस्ट्री के अंदर, चाहे आपकी एप्लीकेशंस हों, आपके सॉफ्टवेयर्स हों, आपके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कोई फील्ड उठा के देख लें, बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल हो रही है। आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें पाइथन को कंसिडर किया जाता है। बाकी भी लैंग्वेजेस हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। और इसको क्यों सीखा जाए, इसकी वजह क्या है? देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसको कोई भी बआसानी सीख सकता है। डेवलपर्स कैन लर्न इट क्विकली। डेवलपर्स का मतलब है जो सॉफ्टवेयर्स बनाने वाले हैं। मैं तो ये कहूँगा डेवलपर तो बहुत बात की बात है, एक आम बंदा भी बड़ी आसानी के साथ इस लैंग्वेज को सीख सकता है। और इसमें कोड बहुत कम होता है, यानी कि आप जो लिखाई है, जो राइटिंग करते हैं, इसके अंदर कोडिंग करते हैं, लिखते हैं, बहुत कम लिखने के अंदर आप बहुत बड़ा या ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि और लैंग्वेज में इतना मुमकिन नहीं होता। सिंटैक्स बहुत इजी है इसका। सिंटैक्स का मतलब है इसके लिखने का जो तरीका है बहुत आसान है। आप बड़े आसानी के साथ इंग्लिश की तरह इसकी राइटिंग है, और मतलब ऐसा लगता है कि कोई जुमला लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी वजह है इसको। और चौथी बहुत बड़ी वजह कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, आपकी फेसबुक, गूगल, यू नेम इट, ठीक है, वहाँ पर पाइथन यूज़ की जा रही है। और भी यूज़ होती हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल की जा रही है। तो जाहिर बात है, आप में से जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं और वो ये सीख रहे हैं अब, तो उनको पीछे जो मोटिवेशन है पाइथन सीखने की वो पता हो। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आप एक चीज़ कर क्यों रहे हैं, आप एक कोर्स कर क्यों रहे हैं, आप एक बूट कैंप ले क्यों रहे हैं, तो आप उसमें इतना मोटिवेटेड रहते नहीं हैं और चीज़ों को फिर सीख नहीं सकते। एक जगह पर आकर आप रुक जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि एक्सटेंसिवली इस्तेमाल की जा रही है, आपके जो एप्लीकेशन इसमें डेवलप हो रही हैं। और इसमें पाइथन के अंदर ओपन सोर्स बहुत है। ओपन सोर्स लाइब्रेरीज का मतलब ये होता है कि इसके अंदर इस किस्म की तैयार कोडिंग्स आपको मिल जाती हैं जो कि आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पहले से, वो वहाँ पर सेट होती हैं और जस्ट आपने उनको यूज़ करके अपना काम लेना होता है, उनसे कोई पेमेंट नहीं करनी होती। इसे कहा जाता है ओपन सोर्स। तो ये बहुत सी वजूहात हैं, रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको, हम सबको पाइथन सीखना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं पाइथन के इंस्टॉलेशन की तरफ। बहुत आसान है। ठीक है, आज के सेशन के बाद जब आप थर्ड सेशन में आएंगे तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा, तमाम जो व्यूअर्स हैं इस चैनल के, इस बूट कैंप के, कि वो अब उनके पास पाइथन इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, मैं अभी आपको सारे स्टेप्स बता देता हूँ, बहुत आसान है। इस पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक लिंक पे जाना होगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि जो पाइथन है ये एक ख़ास किस्म का पैकेज होता है, एक और सॉफ्टवेयर है जिसे कहा जाता है एनाकोंडा। ये कोई सांप नहीं है या अजदहा नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है। इस सॉफ्टवेयर को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ ही साथ वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के अंदर पाइथन इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, वो जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और उसके साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस भी इंस्टॉल हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स, जिसमें पाइथन तो मैंने बता दिया वो भी है। और पाइथन के साथ एक और चीज़ इंस्टॉल होती है, जुपिटर नोटबुक कहते हैं इसे। ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, ये इस पे अभी परेशान ना हो, ये मैं आपको बताऊंगा। और थर्ड ये कि पाइथन आप में से जो भी यूज़र्स हैं विंडोज़ के, मैक के या लिनक्स के, तीनों पे आप आसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। कहाँ से इंस्टॉल करेंगे?
इस लिंक पे जाके आप डाउनलोड करेंगे और फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। ये मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले इसके साथ एक और वर्जन है एनाकोंडा का, जो एक हाई पैकेज है, एक हाई सॉफ्टवेयर है, उसे कहा जाता है मिनीकोंडा। इसी का एक स्मॉल वर्जन है एनाकोंडा का, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वही आप इंस्टॉल करें, जस्ट टू लेट यू नो कि ये चीज़ भी इस नाम से होती है, ताकि आपको पता हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इस लिंक पर जाएंगे सारे, तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ नज़र आएगी। जी, इस लिंक पे जब आप जाएंगे तो देखें, ये लिंक मैंने यहाँ पर ओपन किए हुए और ये पेज आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, यूर डाटा साइंस टूल किट। मैंने अभी आपसे कहा कि इंडस्ट्री के अंदर एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है। जो डाटा साइंटिस्ट्स हैं ना, वो इसी को यूज़ करते हैं, एनाकोंडा के पैकेज को। और इस पैकेज के अंदर आपका पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। वो कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बाद में बताऊँगा। जो विंडोज़ के यूज़र्स हैं वो तो देखें, यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना उनका पैकेज जो है, जो उसकी जो फाइल होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। 510 MB 510 MB मेगाबाइट्स की फाइल है। 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए आपका। एंड दिस वन, व्हाट इज़ दिस? पाइथन 3। मैंने आपसे कहा था हम पाइथन 3 के ऊपर काम करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं, ये अब 4 की तरफ भी ऐसा जा रहा है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे। जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद के क्या स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर बिल्कुल एंड पे आप आएंगे तो यहाँ पर विंडोज़, मैक और लिनक्स, तो मैक के जो यूज़र्स हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल इंस्टॉलर, कमांड लाइन ना करें, ग्राफिकल कर लें फ़िलहाल। लिनक्स के यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मैक्सिमम तो विंडोज़ ही के होंगे, लेकिन चूँकि बाद ऐसे यूज़र्स होते हैं, जो लिसनर्स होते हैं, वो मैक और लिनक्स भी यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ के यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ ऊपर ये डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादातर जो बेसिक यूज़र्स होते हैं वो विंडोज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट लिंक जो यहाँ पर दिया हुआ है विंडोज़ का दिया हुआ है, लेकिन मैक और लिनक्स के लिए भी ये अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये डाउनलोड कर लोगे और जब उस आइकॉन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्या ऑप्शंस मिलेंगे वो हम देखते हैं। जी, अच्छा, यहाँ पर अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे और जब आपका पैकेज डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद जब उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। जिस तरह नॉर्मल आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ये स्क्रीन आपके पास आएगी इस तरह की। जब आपके पास ये तो एक स्नैपशॉट लिया गया है, लेकिन इसी ही तरह का आपके सामने एक आप कह लीजिए एक स्क्रीन ओपन होगी या सामने आपके आएगी, नज़र आएगी आपको, और आपने जस्ट इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, या आपको बता रहे हैं कि ये इस पाथ पर, इस जगह पर जाकर ये एनाकोंडा इंस्टॉल होगा, ये जो पैकेज है सारा। इसको जब आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में आपने मज़ीद छेड़छाड़ नहीं करनी, यहाँ पर जस्ट जो टिक लगा हुआ है इसी को छोड़ देना है और यहाँ पर इंस्टॉल पर आपने क्लिक करना है। इंस्टॉल पर जब आप क्लिक करेंगे फिर आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी, इसको आपने नेक्स्ट कर देना है और जब नेक्स्ट करेंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, बहुत आसान सी इंस्टॉलेशन थी। इसको अगर आप इन दो जो चेक बॉक्सेस हैं इनको अनचेक करके इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। अब अगर आपने इसके बाद चेक करना है कि आपके पास ये चीज़ इंस्टॉल हुई है कि नहीं, तो बड़ा आसान सा तरीका है। विंडोज़ वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ नीचे सर्च बार में आप जाएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे एनाकोंडा नेविगेटर। तो जब आप एनाकोंडा नेविगेटर यहाँ सर्च बॉक्स में लिखेंगे, तो जैसे ही आप लिखेंगे तो देखें यहाँ पर टॉप पर आपको इस तरह से एक इसका आइकॉन नज़र आएगा ग्रीन कलर का, और ये लिखा हुआ आएगा एनाकोंडा नेविगेटर। अगर ये आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है आपने सक्सेसफुली ये चीज़ इंस्टॉल कर ली है। इसके अलावा आप कंट्रोल पैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ये आसान तरीका है, यहाँ से आप ये कंफर्म कर सकते हैं। तो ये आपका आज का टास्क है, ये आपने इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन यह है कि आपने इन स्टेप्स को फॉलो करके आपने ये चीज़ इंस्टॉल करनी है। अगर कोई भी मसला हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।